लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। इस लड़ाई को ना इस तरह से ना करें कि भी राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग है। मेरा डिपार्टमेंट भी चिट्ठी लिखे थे एससीएस, और मैं भी कल लिखा हूं मिनिस्टर को। वी होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया है कि कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10 लाख अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। कोरोना वायरस के आज रिकॉर्ड 1,26,789 केस सामने आए हैं। वहीं कई राज्यों से अब वैक्सीन की कमी की बात भी सामने आनी शुरू हो गई है। अब इस बारे में कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। इसमें वैक्सीन की कमी एक अहम मुद्दा नजर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नावा किशोर दास, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बयान वैक्सीन को लेकर आए हैं। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। इस लड़ाई को ना इस तरह से ना करें कि भी राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग है। अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अभी नहीं मानना केंद्र सरकार को, ना माने, हमने सुझाव दिया ना, और कई सुझाव मान भी रहे हैं, पर 2-4 दिन बाद मान रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसको राजनीति में बिल्कुल नहीं लेना। दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कितनी डिमांड है और कितनी वैक्सीनेशन दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को, और वैक्सीनेशन की अभी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। देखिए, अभी हमारे पास फिलहाल सिर्फ 5.34 लाख है। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5। इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। हमने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमको 10 दिन का मिनिमम 25 लाख वैक्सीन भेज दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण अच्छे से कर सकेंगे। और उड़ीसा में ऐसे भी अच्छा हो रहा है, तो इसका रिजल्ट भी लोगों को अच्छा मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। तो मेरे को लगता है, मेरा डिपार्टमेंट भी चिट्ठी लिखे थे एससीएस, और मैं भी कल लिखा हूं मिनिस्टर को। वी होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, जहां लोगों का अच्छा होगा। और हम लोगों ने भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया है कि कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10 लाख अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। और हम करीब 2000 जगह हमने वैक्सीनेशन के लिए 2000 जगह इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की। वैक्सीन हमने परसों 5,44,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। कल हमने 5,74,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। हमने, हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी 11 राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों के साथ। मैंने उनको कहा, आप वैक्सीन भेजो। हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। और मैंने ये भी मांग की कि आपने 45 साल के ऊपर लोगों के वैक्सीन लगाने की बात क्यों की? वैक्सीन को तो फ्री कर दो, 18 साल का बच्चा भी लगाना चाहे, क्योंकि ये कोरोना जो हो रहा है, अब ये दूसरी लहर आ रही है, इसमें जवान बच्चे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो। जो लगाना चाहे टीका लगाओ। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। कोरोना की दूसरी लहर का असर देश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना के जहां आज रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए, वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा भी अब देश में 9,10,000 से अधिक हो गया है। देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना वायरस से राज्यों की बात की जाए तो इनमें महाराष्ट्र नंबर 1 है।